को सबसे बड़ी एयरपोर्ट का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। सीएम योगी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। जेवर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का प्रतीक बनेगा जेवर एयरपोर्ट। सीएम योगी ने कहा, जेवर एयरपोर्ट से होगी लैंडमार्क ग्रोथ। कोलकाता में अमित शाह ने जारी की ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट। बोले, भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना बंगाल, देश की सुरक्षा के लिए ये चुनाव है। नैनीताल के भीमताल में राम सिंह केड़ा का भव्य स्वागत। बीजेपी समर्थकों ने मंत्री के स्वागत में निकाली बाइक रैली। केड़ा ने की सरकार की योजनाओं की तारीफ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन, परिवहन, पंचायती राज और खेल अवसंरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इन फैसलों से राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही हरिद्वार में नॉर्थ हर की पौड़ी डेवलपमेंट के तहत 66.34 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे गंगा तट पर पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। तो देहरादून में 3.57 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पांस सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही अब खबर देखिए अल्मोड़ा से भी आ रही है, जहां सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री रेखा आर ने जन मिलन कार्यक्रमों के तहत ताकुला मंडल के इसलना खाड़ी, सुनौली और भैसोड़ी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और विधायक निधि से कुल 22 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इसलना खाड़ी में सड़क कटिंग के लिए 2.5 लाख और देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। साथ ही छात्रा प्रियांशी पंत को विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदेश में पहला स्थान मिलने पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सड़क से लेकर मंदिर कार्यों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। और सोमेश्वर में रेखा आर्य की ओर से जन मिलन दौरा का शुरुआत की गई, जहां पर देखिए आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहां पर उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को भी सुना है। साथ ही गांव के विकास को लेकर 22 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जन मिलन में ग्रामीण समस्याओं का समाधान किया गया। रेखा आर्य ने हर किसी की शिकायतों को, समस्याओं को सुना है और अब सड़क से लेकर मंदिर को लेकर जो बजट है वो स्वीकृत किया गया है। तो सोमेश्वर में रेखा आर्य की ओर से जन मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के विकास को लेकर महिलाओं से उन्होंने बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुना है। साथ ही 22 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। क्षेत्रवासियों और समर्थकों ने बैंड बाजे, फूल मालाओं और जुलूस के साथ मंत्री का अभिनंदन किया। बोहराकून आमडाली से शुरू हुई स्वागत यात्रा में महिलाओं ने फूलों की वर्षा की और युवाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने भव्य बाइक रैली निकाली, जो रामलीला ग्राउंड तक पहुंची। पूरे कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और उत्साह का माहौल बना रहा। मंत्री राम सिंह केड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए बीजेपी की जीत पर विश्वास जताया और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पूरी तरह से पहुंच रहा है। और हम निरंतर विकास कर रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, हमने बीच में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव और न्याय पंचायत
स्तर तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। और वहीं देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी गठित की गई है। टीमों ने आज विभिन्न गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर मांग, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में जारी हेल्पलाइन नंबर के जरिए गैस आपूर्ति से जुड़ी 26 शिकायतें मिली हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा सिलेंडर उपलब्धता और आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अब देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है, यानी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी से लेकर चमोली, रुद्रप्रयाग के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और पिथौरागढ़ साथ ही बागेश्वर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है और लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ यात्रा में सावधानी की सलाह दी गई है। तो एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और यह कहा गया है कि बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना है और जो पर्यटक इस वक्त उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं वो फिलहाल अभी ना आए जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता है, क्योंकि 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और साथ ही साथ पिथौरागढ़ और बागेश्वर का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 5 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो अभी उत्तराखंड ना आए जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मार्ग बाधित हो जाते हैं तो ऐसे में आने जाने की समस्या भी होगी और कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उन्हें भी बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी लिहाज से अब ये मना किया जा रहा है कि अभी कुछ दिन तक, जब तक उत्तराखंड में बारिश नहीं थम जाती, बर्फबारी नहीं रुक जाती, तब तक कोई भी पर्यटक उत्तराखंड अभी ना पहुंचे। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो देखिए नैनीताल की तस्वीर और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर ऊंचाई वाले इलाकों में किस तरीके से भारी बर्फबारी हुई कि आपको हर जगह बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ की मोटी चादर जो है वो इस वक्त ऊंचे इलाकों में बिछी हुई है, जिसकी वजह से वहां पर रह रहे लोगों को भी बेहद परेशानियां हो रही हैं। कोई अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है और जो पर्यटक हैं सोचिए उनको कितनी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसी लिहाज से यह अपील की जा रही है और सलाह दी जा रही है कि आप अभी उत्तराखंड ना आए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां एक बार फिर से लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ यात्रा में सावधानी की सलाह दी जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और अब देखिए, उत्तराखंड में मंत्रियों को जिलों के प्रभार दिए गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, जिसमें सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी बनाया गया। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो गणेश जोशी को टिहरी के साथ साथ रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी, वहां का प्रभार दिया गया है। और धन सिंह रावत को अल्मोड़ा, सुबोध उनियाल को देहरादून का प्रभार सौंप दिया गया है। तो सौरभ बहुगुणा को उत्तरकाशी और खजानदास को नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है और रेखा आर्य को पिथौरागढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं जिनमें उन सभी मंत्रियों के नाम हैं जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी और जिलों के प्रभार सौंप दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले नाम सतपाल महाराज का, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, खजानदास और रेखा आर्य को पिथौरागढ़ का प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। और वहीं देहरादून में देखिए, मोकमपुर फ्लाईओवर पर एक सीएनजी ट्रक से अचानक गैस रिसाव होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जब मोहब्बे वाला क्षेत्र से ऋषिकेश की ओर जा रहा ट्रक
फ्लाईओवर पर पहुंचते ही लीक होने लगा। गैस रिसाव होते ही आसपास के वाहन चालक सतर्क होकर दूर रुक गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। इस दौरान ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गैस पाइप के वाल्व को बंद कर दिया, जिससे रिसाव रुक गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य होने पर यातायात को सुचारू किया गया। देहरादून में उत्तराखंड शासन ने आज रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अर्थ ऑवर मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रदेशवासियों से 1 घंटे के लिए सभी गैर जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कहा, हरिद्वार जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो चुके हैं। लोगों का यह कहना है कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जबकि पुष्पक गैस एजेंसी पर सिलेंडरों की ब्लैक मार्केट में बिक्री के आरोप लगे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि जांच चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर एजेंसी की मिलीभगत से सिलेंडरों की कालाबाजारी या वितरण में गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कि ये जो आप बता रहे हैं कि 10-12 सिलेंडर अगर घर पे रख उसके खुद के घर पे रखे गए थे तो डेफिनेटली इसमें शोकॉज नोटिस डाल दिया जाएगा पुष्पक गैस एजेंसी को। उनसे पूछा जाएगा कि अगर वो डिलीवरी कर रहे थे तो क्या वो मानकों के अनुरूप था, और अगर मानकों के अनुरूप था डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। सर उसके लिए भी पहले किसी भी कार्रवाई करने से पहले, जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एजेंसी पे अगर हम कार्रवाई करेंगे तो पहले तो उनका पक्ष जाना जाएगा, शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। उसी के बाद अगर हमें लगेगा कि मतलब नोटिस का जो संतुष्ट नहीं है या कार्रवाई ऐसी, तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के सिडगुल क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में नाबालिग लड़कियों से बंधुआ मजदूरी कराए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। कार्तिक एंटरप्राइजेज नामक फैक्ट्री में काम करने वाली 3 लड़कियों ने सिडकुल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िताओं ने फैक्ट्री के प्लांट हेड और अन्य कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि चोरी के एक मामले में उनके हाथ पांव बांधकर जबरन जुर्म कबूल करवाया गया और इसका वीडियो भी बनाया गया। साथ ही उनके फर्जी आधार कार्ड तैयार करने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर मुख्य आरोपी रजनीश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। देखिए, कुछ नाबालिग बच्चियों ने, युवतियों ने आकर के कल थाना सिडकुल में एक कंपनी के ऊपर आरोप लगाए थे कि उनके द्वारा उनको बंधक बना करके जबरदस्ती काम कराए जा रहे हैं और उन पे चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा था कि जो उनके उम्र संबंधी दस्तावेज थे उनमें छेड़छाड़ की गई है। तो इस सूचना को जब सत्यापित किया गया तो इसमें कुछ बातें सही पाई गई, जिसमें कि जो इसके संचालक थे, जो इसके प्लांट हेड थे रजनीश शर्मा, उनकी मोबाइल में कुछ वीडियोज भी मिले और कुछ दस्तावेज मिले, जिसमें उनके द्वारा इन बच्चियों को कुछ को रांगफुल कन्फाइन किया गया था। और इसी के साथ उनके कुछ जो उम्र के संबंधी दस्तावेज थे उसमें छेड़छाड़ की गई थी और वो उनके मोबाइल में पाए गए। इनसे तहरीर लेने के बाद इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाते हुए डोईवाला और ऋषिकेश में कई भवनों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। डोईवाला के कान्हरवाला भानियावाला तिराहा पर एक अवैध व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया। ऋषिकेश के निर्मल बाग क्षेत्र में 2 स्थानों पर नियमों के विपरीत हो रहे निर्माणों पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित निर्माणकर्ताओं को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन नियमों का पालन न करने पर यह सख्त कदम उठाया गया। और वहीं देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन नाइट वॉच के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में थाना प्रेमनगर क्षेत्र से 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दुर्गा मंदिर ठाकुरपुर रोड के पास 2 पक्षों में विवाद के दौरान मारपीट और हंगामा किया जा रहा था, जिसके बाद इन युवकों की गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। ऑपरेशन नाइट वॉच के दौरान इन युवकों को गिरफ्तार किया गया है।
देहरादून में दून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 2 लाख रुपए मूल्य की लगभग 7 ग्राम स्मैक और 3 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को सीज किया। वहीं रायवाला क्षेत्र में एक अन्य आरोपी को स्कूटी से अवैध शराब ले जाते हुए भी पकड़ा गया, जिसकी स्कूटी सीज कर दी गई है। देहरादून में उत्तराखंड में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चुनाव आयोग ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्री एसआईआर फेज में 85% से ज्यादा बूथ मैपिंग पूरा हो चुका है और अप्रैल से डोर टू डोर अभियान चलाकर कम मैपिंग वाले बूथों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक बूथ पर एएसटी सूची तैयार की जा रही है ताकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण सघन रूप से किया जा सके। मतदाता अब बुके कॉल विद बीएलओ फीचर के जरिए सीधे अपने बीएलओ से कॉल बुक करवा सकते हैं। तो उत्तराखंड में देखिए गहन पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर अब देखिए जोर दिया जा रहा है और अप्रैल से डोर टू डोर अभियान चलाकर कम मैपिंग वाले बूथों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि हर एक बूथ पर एएसटी लिस्ट बनाई जा रही है ताकि मतदाता लिस्ट का शुद्धिकरण सही तरीके से हो पाए और मतदाता अब बुके कॉल विद बीएलओ फीचर के जरिए सीधे अपने बीएलओ से कॉल बुक करवा सकते हैं और जो उनकी समस्या है उसका निस्तारण भी किया जा सकता है। तो एक बड़ी तैयारी 19,000 बूथ लेवल और उत्तराखंड में गहन पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर अब देखिए जोर देते हुए एक नई तैयारी की जा रही है, जहां 19,000 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाएंगे और इसके जरिए एक बड़ी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और चलिए इन खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।